ये देखो सब लोग इसको स्क्रीनशॉट भी करना चाहो तो कर सकते हो। तुम्हारा डिस्प्ले पे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन दिख रहा है। तो पिछले क्लास में शायद मैंने ये डिस्कस कर चुका है तुम लोगों के साथ, और A1 का 5 डिस्कस कर चुके थे और कहे थे कि बाकी सब क्वेश्चन को बना के आओगे। 3 का 1 भी हम बना दिए थे तुम लोग का, और 3 का सॉरी 2 का 2 भी बना चुके थे साइन थीटा। यहीं पर आके हम क्लास को स्टॉप किए थे ना। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे स्टार्ट आते हैं, 3 नंबर से चलते हैं। तो पिछले क्लास में हम यहां तक बता चुके थे। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इफ अल्फा का वैल्यू 15 डिग्री हो, तुमको फाइंड करने के लिए मांगा जा रहा है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 बीटा बाय कॉस 3 अल्फा माइनस आई साइन 3 अल्फा। तो पहले ऊपर नोमिनेटर को सॉल्व करते हैं जब सॉल्यूशन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों उस मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाता है एंगल। तो कॉस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा, सॉरी अल्फा, हाँ चलो अल्फा ही, कहीं बीटा नहीं है, ये अल्फा ही है, सॉरी ये बीटा लिखा गया था, 2 अल्फा बाय साइन कॉस 3 अल्फा माइनस आई साइन 3 अल्फा। इसको रेशनलाइज करके ऊपर तो बाद में ले जाएंगे, पहले ऊपर वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो कॉस 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, आपको ये पता है कि नीचे माइनस रहता है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कॉस 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा हो जाएगा। अब ये सभी को आपस में गुना करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। तो कॉस 6 अल्फा प्लस आई साइन 6 अल्फा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा वी गेट cos 6 इंटू 15 थीटा प्लस आई साइन 6 इंटू 15 थीटा। 15 चौके 90, cos 90 बराबर तुम्हारा 0, साइन 90 बराबर 1, तो आंसर हो जाएगा आई। इस प्रकार से 3 नंबर बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, सब लोग समझ रहे हो, बोलना, जहां डाउट होगा तुम लोग तुरंत बोल देना हाँ सर यहाँ पे डाउट हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 है, और आपसे मांगा जा रहा है इसका वैल्यू। हमको लगता है शायद दिखने, जूम, हाँ जूम कर देते हैं थोड़ा सा। सर 3 नंबर का इसमें प्लस कैसे हुआ सर ऊपर जाके? अच्छा, ऊपर जाके प्लस कैसे हुआ? जी सर। चलो हम ये वाला चीज ये अब रिमार्क्स में ही लिखा चुके थे तुम लोगों को, फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पर फिर से इसको काट देते हैं। देखो 1 बाय कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो किससे करेंगे, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो ऊपर में क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और नीचे में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब समझ में आया कैसे हुआ? जी सर, जी सर। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 4 का। तो 4 तुम लोग के डिस्प्ले में दिख रहा होगा, अब लोग को जूम किए तो साफ दिख रहा होगा। कहता है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2, तो प्रूफ डेट करना है तुम लोगों को कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा का वैल्यू आई होता है। तो चलो इस सवाल को अब देखते हैं हम लोग। हम लोग को गिवन 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, π/2 है ना। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, इसमें हम लोग को प्रूफ डेट करना है कॉस अल्फा प्लस
आई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू आई साइन बीटा इक्वल टू आई। तो अब एक चीज तुम लोग को पता होना चाहिए, क्या एलएसएस का यदि बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये इससे मल्टीप्लाई में क्या होता है, एंगल जुड़ जाता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, π/2, तो π/2 पुट कर दिए, आई साइन π/2 पुट कर दिए, तो कॉस π/2 का वैल्यू 0, साइन π/2 का वैल्यू 1, तो आंसर क्या हो गया, आई। इसी प्रकार से ये हो गया। अब आते हैं, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम बना सकते हैं 4 का 2, इसको तुम लोग सेल्फ बनाओगे। 4 का 2, 4 का 1 देखो क्या है, 4 का 2 क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई, प्रूव डेट कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इक्वल टू -1। अब इसका आंसर यहाँ पर एग्जाम में क्या करेगा, ये चीज को नहीं बतिया रहेगा, सिर्फ पूछेगा कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस में कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, जान लेना। जैसे तुम्हारे सीनियर लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता था, आप लोगों को नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। सीबीएसई बोर्ड वाला पैटर्न को अप्लाई किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो अब बताइए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है मेरा, सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है हमारा पाई है, तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, तो सर साइन पाई का वैल्यू होता है 0, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो आंसर -1 आ गया। कहाँ लिख रहे थे, यहाँ देखो -1 आ गया ना। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का है 4 का 5 नंबर। 5 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 में कहता है cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो और सॉल्व करना है, मतलब कि थीटा का वैल्यू निकालना है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का सवाल है, ध्यान दोगे सब लोग। क्या बोले, 5 का 1 नंबर, यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा बराबर सर यदि 1 है तो क्या होगा थीटा का मान, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अब देखिए नियम क्या है कि सब इक्वेटिंग कब करते हैं, कॉम्प्लेक्स में रियल से रियल, इमेजनरी से इमेजनरी। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा तो ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है ही कॉम्प्लेक्स का, पोलर फॉर्म। अब राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करते हैं, 1 का फॉर्म लिखेंगे। तो वो याद करो, तुमको फार्मूला जो पहला की पॉइंट लिखाए थे, 1 बराबर क्या बताए थे, मतलब कॉस 0 डिग्री, बिल्कुल कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू होता है 1 और साइन 0 डिग्री। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान दो, ये थीटा 4 थीटा कब कब आ सकता है सर, हर एक 2 एंड पाई के बाद आ सकता है, हर एक 2 पाई के बाद आ सकता है। दैट मीन्स का राइट हैंड साइड में 1 का जनरल नहीं प्रिंसिपल वैल्यू लिखना होगा, सॉरी जनरल वैल्यू लिखना होगा, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो फिर लिखोगे देयरफॉर, या दिस इंप्लाइड एट करके भी लिख सकते हो, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा इक्वल टू जनरल वैल्यू क्या होता है, cos 2n पाई प्लस थीटा, थीटा 0 है तो 2n पाई ही रह जाएगा, प्लस आई साइन 2n पाई, 2n पाई। अब करेंगे क्या, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तब क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2n पाई, तो 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2n पाई, तो 2 2 कैंसिल आउट 2, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, दिस इंप्लाइड है थीटा इक्वल टू n पाई बाय 2, दिस इज कॉल्ड योर आंसर। ठीक है, सब लोग समझ गए। अब हमको लगता है 5 का भी तुम लोग सेल्फ बनाना,
5 का भी बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल है, नहीं बनेगा तब हम कल क्लास में बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में। साइन अच्छा सर। कॉस थीटा 3 थीटा कॉस 2 आर माइनस थीटा, ये एपी में थीटा का सम है। सम ऑफ द एपी से तुम थीटा का सम निकालोगे, थीटा 3 थीटा मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म थीटा है और लास्ट टर्म जो है तुम्हारा 2r-1 है। इससे तुम्हारा सब थीटा का सम निकल जाएगा और तुम्हारा इसको इक्वेट कर दोगे किससे, 1 मतलब वही हो जाएगा cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, और इक्वेट करके निकालोगे आंसर निकल जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है तुम्हारा है cos x प्लस आई साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस आई cos x पे पावर 5 है ना। तो चलो इसको लिखते हैं। अच्छा, जूम करने में ऐसा तो नहीं होता है क्या फिगर फटने लगता है? नहीं सर, नहीं सर। 6 नंबर क्वेश्चन अब देखो क्या है, cos x प्लस आई साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस आई cos x पे पावर 5 है ना। तो अब इसमें क्या करना है, इसको इन द फॉर्म ऑफ, यह ध्यान देखना, cos a प्लस आई साइन ए, हमने तुमको बताया था पिछले क्लास में कि साइन एक्स प्लस आई cos में दो आंसर आता है, एक आता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, और एक आता है सर इसमें आई कॉमन ले लेते हैं और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के फॉर्म में बताए थे ना। तो यहाँ पे बताओ कौन सा लेंगे, कॉमन वाला फॉर्म लेंगे या π/2 वाला फॉर्म लेंगे? π/2 वाला लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरेंज में हमको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया है। हम फिर से भी ये और एक क्वेश्चन और बताते हैं तुमको, लगातार पिछले क्लास में बताए थे, फिर से बताते हैं। तो सर फर्स्ट नंबर में इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा तुम लोग का बाबू, cos x प्लस आई साइन एक्स पे पावर 5 ऊपर, नीचे हम इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स प्लस आई साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि सर साइन को हम लोग क्या किए, 90 माइनस थीटा में बदल दिए, साइन को भी 90, कॉस को भी 90 माइनस थीटा में बदल दिए। अब नेक्स्ट स्टेप, कोई दिक्कत है किसी क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर बाय द रिमूवर्स, ये सब क्वेश्चन 7 नंबर में पूछता है या 5 नंबर में पूछता है, तो तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, ये लिखने के पहले लिखोगे बाय द डिमोरियस थ्योरम। या वी हैव फ्रॉम डिमोरियस थ्योरम, ऊपर में ये आ गया। अब नीचे क्या हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा cos 5 π/2 माइनस एक्स प्लस आई साइन 5 मल्टीप्लाई π/2 माइनस एक्स। अब यहां पर ध्यान दो, ये चीज जो है ऊपर यहाँ नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये चीज आप लोगों को हम बता चुके थे, अभी पिछला एग्जाम्पल में हम दिखाए भी थे कर कर। cos 5 π/2 माइनस एक्स माइनस आई साइन 5 π/2 माइनस एक्स। एक बात और, ये जो गुना का नियम है cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 पे होता है, तो ये माइनस भी चेंज हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप में। तो cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5x जो भी हो, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट ही रखते हैं, cos माइनस कॉमन लेना होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा रहेगा। 5x माइनस 5 π/2, दो स्टेप एक साथ कर दिए, प्लस आई साइन 5x, मैंने 5 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और माइनस कॉमन भी ले लिए, 5 π/2। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाएगा, मतलब cos 5x प्लस 5x माइनस 5 π/2, इसी तरीके से साइन 5x प्लस
5x माइनस 5 π/2। नेक्स्ट स्टेप, इसको नेक्स्ट इधर देखते हैं। सबका ग्रुप में हम PDF फॉर्म मतलब फोटो खींच के आप लोग को रोज डाल देते हैं। YouTube वीडियो के साथ साथ तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो तुमको यह बेनिफिट मिलेगा कि सभी का PDF फॉर्मेट मिलेगा। साथ ही साथ जैसे थोड़ा देर पहले हम लोग डाउट क्लास स्पेशल चला रहे थे, वह डाउट क्लास में आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। चलिए, दिस इज योर आंसर। बाहर चला गया था। यहां पर आप लोगों को एक कंफ्यूजन हुआ था। माइक ऑफ कर ले सब। क्या कहां पर π/2 लेना है और कहां पर π/2 माइनस थीटा नहीं लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है cos थीटा प्लस i sin थीटा, और नीचे में sin थीटा है प्लस i cos थीटा पे पावर 5 इक्वल टू प्रूव करना है sin 9 थीटा माइनस i cos 9 थीटा। यहां पर आप चाहें तो डायरेक्ट i कॉमन लेके बना सकते हैं। देखिए, इसको हम बना के दिखा रहे हैं। तो बाय द रूल क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड में cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा LSS, और नीचे हो जाएगा i पे पावर 5 कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा माइनस i sin थीटा पे पावर 5। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा तुम्हारा cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा, नीचे हो जाएगा i पे पावर 5 का वैल्यू i cos 5 थीटा माइनस i sin 5 थीटा। अब तो तुम लोग इतना जरूर जान गए होगे कि यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो लिख दो डायरेक्ट प्लस। ऑनर्स का स्टूडेंट हो, अब रेशनलाइज करने का जरूरत नहीं है। cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा। अब यहाँ पर बाय i लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका ये cos माइनस 1/i को माइनस i कर दो, cos 9 थीटा प्लस i sin 9 थीटा। अब i को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस cos के साथ आ जाएगा, और यहाँ i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो sin 9 थीटा माइनस i sin cos 9 थीटा। प्रूफ हो गया। देखो ये था ना प्रूफ करना। तो ये दो चीज आप लोग को यह बता रहा है कि किस प्रॉब्लम में हम लोग RSS हमारा मंजिल जहां है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट वाला वीडियो से की पॉइंट टोटल तुम लोग नोट डाउन करके रख लो। ये हो गया 6 नंबर बन गया। 6 का B नंबर सेम है, बस अंतर इतना है वो n के फॉर्म में दिया हुआ है। तो और इसमें बुक में एक मिस प्रिंटिंग है, इसको भी तुम लोग सुधार लो। अभी हम फोटो बुक का भी भेजेंगे। यहाँ पर i लिख छूट गया है, cos 5 माइनस i sin 5 होगा, ठीक है। ये प्रिंटिंग एरर है। अब देखिए एग्जाम में जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो यहां से 1 से 7 तक नहीं आएगा, वो 8 से आएगा। तो एग्जाम के लिए हमारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो 8 से है। तो 8 को बताने के पहले देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। जरूर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, पहले 8 अब बता देते हैं तुम लोगों को। अब देखो ये 8 नंबर हम पहले बताए ना कि 8 से जो क्वेश्चन है वो तुम लोगों का एग्जाम में आने लगता है। तो 8 से क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पे पावर n। तो अब यहाँ देखिए RSS में cos n थीटा के फॉर्म में है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस थीटा है। तो तुम्हारा यहाँ बनाने का दो मेथड होगा। यहाँ बनाने का दो मेथड होगा। फर्स्ट मेथड में से तुम बना सकते हो। आप यहाँ पर बहुत सा 2 मेथड 3 मेथड है बनाने का, तुमको जिस मेथड से इच्छा हो। तो हम एक मेथड बता रहे हैं तुम लोग को।
हमको सबसे पहला काम क्या रहेगा कि सर इसको चेंज करना है उसके फॉर्म में, डिमोरियस फॉर्म में। तो लेट 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग एक नया चीज मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, जो क्या हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ जाए। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, आर कॉस थीटा, और यहाँ पे चाहिए हमको आर साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा के लिए हम लोग मान ले आर कॉस अल्फा, और साइन थीटा को हम लोग मान ले आर साइन अल्फा। तो हमारा नया स्ट्रक्चर अब किस प्रकार से हो जाएगा, बहुत सरल तरीके से हमारा नया स्ट्रक्चर हो जाएगा कॉस आर कॉस अल्फा प्लस आई, आर कॉमन ले लेते हैं, आई साइन अल्फा पे पावर एन बाय आर 1 प्लस कॉस अल्फा, सॉरी 1 कॉस अल्फा प्लस आई माइनस यहाँ माइनस आई साइन अल्फा पे पावर एन। ठीक है, अब इस मेथड से क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर में बचेगा तुम्हारा कॉस एन अल्फा प्लस आई साइन एन अल्फा बाय कॉस एन अल्फा माइनस आई साइन एन अल्फा, एन अल्फा बचेगा। तो अब यहां पर ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस एन अल्फा प्लस आई साइन एन अल्फा इंटू कॉस एन अल्फा प्लस आई साइन एन अल्फा। तो तुम्हारा रिजल्ट हो गया कॉस 2n अल्फा प्लस आई साइन 2n अल्फा। अब देखो तुमने जो माना है उससे अल्फा, आंसर तो तुम्हारा थीटा में आना चाहिए, लेकिन तुम जो चीज मानते हो उसमें तो आंसर आना नहीं चाहिए। तो अब हमको उसमें आंसर लाने के लिए इस दो इक्वेशन से, जो इक्वेशन 1 माने थे और ये इक्वेशन 2 माने थे, इक्वेशन 3 मान लो, इस दो इक्वेशन के हेल्प से तुमको अल्फा का वैल्यू निकालना होगा। तो हम यदि इसको इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 कर देते हैं, सपोज डिवाइड करो DIVI डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 कर देते हैं, तो हो जाएगा आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर साइन अल्फा बाय आर कॉस अल्फा इक्वल टू साइन थीटा। हमको रिलेशन निकालना है थीटा और अल्फा के बीच में, कॉस थीटा, आर आर कैंसिल आउट हो गया, ओ सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हाँ। तो आर इज आर कॉस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो 10 अल्फा आया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड में साइन थीटा का वैल्यू होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 कैंसिल आउट हुआ, इससे स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो 10 अल्फा बराबर हो गया तुम्हारा 10 थीटा बाई 2। इस प्रकार से तुम्हारा रिजल्ट आ गया, अल्फा इक्वेट करने के बाद अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। अब वैल्यू ऑफ अल्फा पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग को तब प्राप्त हो जाएगा रिजल्ट। इसके से लिखने पे थोड़ा क्या होता है, मोटा भी होता है और स्मूथ नहीं चलता है, थोड़ा परेशानी होता है हमको लिखने में, जो तुम लोग को दिखने में दिक्कत होता होगा। क्या था 2n पाई, तो 2n इंटू थीटा बाई 2 प्लस आई साइन 2n थीटा बाई 2। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट हमारा आ गया कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। प्रूव्ड। एक तो ये प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है तुम लोगों का, हम लोग क्या करते हैं इसी जगह पर, रुको एक बार हम दूसरा प्रोसेस है तुम्हारा यहां पर, बुक हटा देते हैं वेबसाइट से। दूसरा सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड
हम दोनों मेथड इसलिए बता रहे हैं कि तुम लोग को किसी भी मेथड से एग्जाम में बनाने का मौका मिले तो तुम लोग बना लो। ओके सर। अब देखो सेकेंड मेथड में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी हम लोग मान रहे थे, ये समझे ना, फिर से इसको रिकैप कर देते हैं। क्या था यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को r कॉस अल्फा मान लिए, साइन थीटा को r साइन अल्फा मान लिए, और इसके बाद हम लोग अल्फा के वैल्यू पे इक्वेशन थर्ड में क्या किए, cos 2n अल्फा प्लस i sin 2 अल्फा ले आए डी मोइरस थ्योरम के हेल्प से। फिर हम लोग क्या किए, 1 और 2 इक्वेशन को भाग देकर हम लोग थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन ले आए, और फिर इस अल्फा का वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में वाले में पुट करके हम आंसर ले आए। सेकेंड क्या होगा कि हम शुरू से ही लेके चलेंगे, उसको शुरू से ही क्या लेके चलेंगे, अलग करेंगे। एलएसएस में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पे पावर n, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ही 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसके आधार पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नहीं तो ये बदलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी दो फॉर्मूला का हेल्प लेकर हम लोग इसको बनाएंगे इस मेथड से। ये मेथड में फायदा ये है कि आप डायरेक्ट सवाल बना लोगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा तब तुम्हारा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यस सर। इसी तरह से साइन थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाय, नीचे इसी तरीके से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई साइन 2, यहाँ छूट गया, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बे पावर n। अब यहाँ पर देखिए सबसे कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2 बाय 2 कॉस थीटा बाई 2, ऊपर से भी नीचे से भी। यहाँ पे n भी दे दो पा मात्रा पे, क्योंकि नियम तो यही कहता है ना n। और यहाँ पर क्या बचा, cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 पे पावर n। और यहाँ नीचे में देखो, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ माइनस था और हम लोग माइनस सिंबल नहीं देके प्लस दे दिए थे, ठीक है, इसको ठीक कर लोगे। और नीचे तब फिर क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 पे पावर n। ये तो कैंसिल आउट हो गया ऊपर वाला। अब यहाँ पर का रिजल्ट क्या बचता है इधर, तो सर यहाँ का रिजल्ट आ रहा है cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 इंटू, और इधर आ जा रहा है cos n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2। अब दोनों को एक साथ करेंगे तो अपर साइड पे दोनों आ जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 इंटू cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2। अब देखो ये दोनों आपस में जुट जाएगा तो हो जाएगा cos 2 कैंसिल आउट भी कर देते हैं, n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इस मेथड से भी आंसर आ गया। इत्तेफाक ये है कि तुम्हारा इसके बाद का भी दोनों प्रॉब्लम 8 का 2 और 3 ये दोनों सेम है। अंतर बस यहाँ पर ये है कि इस 8 का फर्स्ट में नोमिनेटर डोमिनेटर में पावर का ऑपरेशन है, और यहाँ पर क्या है, एडिशन लीनियर में पावर का ऑपरेशन है। तो लीनियर में यदि रहेगा तुम यह देखोगे कि साइन वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कॉस वाला टर्म बचेगा, और यहाँ कॉस वाला टर्म का ही बचेगा 2 पे पावर n प्लस 1 कॉस n थीटा हाफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस n थीटा बाई 2। तो ये सवाल और यह सवाल आप लोग को बना के आना है नेक्स्ट क्लास में, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। फिलहाल 9 नंबर तक बता के फर्स्ट पेज कंप्लीट करके आज का क्लास ओवर करते हैं। कल लास्ट में परसों, सॉरी कल नहीं, परसों जो क्लास होगा
वह तुम लोगों का लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। ठीक है सर। ठीक है, चलो एक लास्ट प्रॉब्लम बचा है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम ये है 9 नंबर। इफ ए बराबर दिया हुआ है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, बी बराबर दिया हुआ है cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, और सी बराबर दिया हुआ है cos गामा प्लस आई साइन गामा। जो 9 नंबर प्रॉब्लम है ना, उसी के बेस पर आगे का भी है 10 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी प्लस 1 बाय ए बी सी इंटू में है। तो अब ये देखो कैसे बनेगा। सर पहले हम लोग ए बी सी का आंसर वैल्यू ले आते हैं, बिल्कुल ले आएंगे। तो ए बी सी का ए का मान कितना है, ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू cos गामा प्लस आई साइन गामा। तो इसका मान हो जाएगा तुम लोगों का cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, होगा ना। माइक ऑफ रखना। इसी तरीके से अब 1 बाय ए बी सी का वैल्यू तब क्या हो जाएगा सर, सेम एज होगा। सिमिलरली स्टेप ध्यान रखोगे मार्क एग्जाम में, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन, ओ नीचे दिख नहीं रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा cos, इसका मान वैल्यू मान लो एक इक्वेशन, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको 2 मान लो। नाउ एक मांगा जा रहा है क्या, फ्रॉम क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन आपको मांगा जा रहा है ए बी सी प्लस 1 बाय ए प्लस ए बी सी। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ए बी सी का वैल्यू और प्लस में इसका मान सेकेंड से, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा ये बचेगा 2 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस इज योर आंसर। इसका फोटो तुम लोग ग्रुप में भेज देंगे।